ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता पार्वती खंड का 45 से 48 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 45वां अध्याय। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप का प्रकट करना, मैना का प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप में दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहाँ पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम नंददायक सुंदर रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान और चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव का छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वदा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषण से विभूषित था। उसकी महान शोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर ढुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु और इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पार्वतीवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि और अन्य सभी लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्मा शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विद्यावासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन सामर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है। उसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे घर पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अभक्ष्य अक्षम्य निंदा की थी, उसे मेरी शिव के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार की बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे लज्जित हो गए। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां शिव के दर्शन की लालसा में अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पहुंची। जो जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेमण हृदय वाली में नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पुनर्वासियों ने कहा, हो हिमवान के घर में नगर निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करके साक्षात शिव का दर्शन कर लिया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति रूप में पाकर मैं शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की युगल जोड़ी सानंद एक दूसरे से न मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सभी सब कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए।
जो जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उनकी ऐसी बात को सुनकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिवा का पूजन किया और वह पूजन करके बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रह गई और मैना और गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान को शिव को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य अन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना और तथा देवताओं और भगवान शंकर का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं नाना तदंतर भगवान शिव प्रशंसित हो अपने गणों, समस्त देवताओं और अन्य लोगों के साथ कोताहुल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की शेष पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथों में दीपकों की सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां जाकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार में उपस्थित थे बड़े प्रेम से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख के और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद से एक मन मुस्कान की छटा छा रही थी। मेरे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजा से विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी और मनोहर कुंकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उनके हाथ में रतन में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था और वे मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम मनोहर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याघ्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्रीअंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शंका, शोक, चिंता दूर हो गई। मैं परमानंद सिंधु से निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कथार्थ माना और मैं बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मना का मुख प्रसन्नता से खुल उठा था। मैं अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करते हुए उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। मैं हर्षोफुल मुखारविंद से युक्त हो मन यूँ कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्या मनोहर महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर देखा है, ना कभी ध्यान में ऐसे वर का अवलोकन किया है, जिन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिले उठे। शेष गंधर्व उनके यशगान गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कलाएं दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महानोत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर मैं प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अनंतपुर की स्त्रियां दुर्ग के सातले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। महादेवताओं जिनकी पलकें भी कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी कांति नीलांजन के समान थी। मैं अपने मनोहर अंगों से विभूषित थे। उनके कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आनंदपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष को उनकी और उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मन मुस्कान से सुशोभित था। मैं कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहर लावणी
हारिनी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी सुंदर थी। कपोलों की बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी, साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर शेष रत्नों से सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छटक रही थी। रत्नों के बने केयूर, वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कोपल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों और रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ा रही थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ विब्र फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रतन जड़ित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुंकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजे बज रहे थे और मैं अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़े शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका। मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव की बड़ी भारी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उसमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। मैं हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगी। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी ने बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर की मुझ ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। महागिरिराज ने के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर स्मृति समृद्धि से सम्मानित हो में सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। इस प्रकार 46वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वरवक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की नीराजना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के साथ एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर साथ गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज को प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता और मुनि कौतूहलपूर्वक अपने घर के भीतर गए। वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार से यथार्थ रीति से पालन करके भगवान के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण पहले पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों में जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहां बैठी। उस समय उनकी बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों की शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान किया गया। अन्य लोगों की भी वहाँ भांति भांति बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वध आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता और मुनि ये सबके साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरणारविंदों में चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चल दिए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल ने मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों के शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। मैं बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके वृषभ की पीठ पर बैठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहलपूर्वक शंभू के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर ढुलाया जाता था और मैं महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन महान उत्सव के सामने शंख, भेरी, पटह, आनक और गुमुक आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन
सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुति द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाश्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं के पार्द आदि देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों से ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों और अन्य पुरंधियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित माँ शंकर के लिए मधु, पर्क, पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतःवेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशंगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति ने बड़े विद्वान और उत्सव से संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यावाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी देवी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से महारुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखते हुए मैं अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिव का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए मैं दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। इस प्रकार 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर। हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना और शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहाँ गर्भचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने के कलश के लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि से कीर्तन पूर्वक कन्यादान का संकल्प वाक्य का प्रयोग करें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु ने मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हर्ष कर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद ये सब देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूर्ता से विभूषित होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्या इससे तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर के उस गोत्र को पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को आज तुमने काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परमात्मा पर ब्रह्मा है, निर्विकार
निराकार, मायाधीश और एवं परात्पर हैं। गोत्र कुल और नाम से रहित सर्वत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण और सुगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं। इसमें संशय नहीं है। गिरिशेष इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुंह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए इस प्रकार का उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर तुम अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है। यह सर्वदा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, षष्ठी के समय सबसे पहले लीला करने के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से ही नाद प्रकट हुआ था। अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शिव के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज हिमवान को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़े प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मा बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले और उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु को आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या दान कर दिया है। कन्यादान देते समय में बोले, इमाम कन्याम तुभ्यम माँ ददामी परमेश्वर, भार्यार्थ परिग्रहीव प्रसीद सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालयचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा के साथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय में अपने मनोरथ को महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार को पालन करने की आवश्यकता को देखते हुए उन भगवान शंकर ने पार्वती को स्पर्श करके कहा, पार्वती के मैं कन्यापति ग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ कर रहा हूँ इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब ओर से महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंज उठा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के घर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र और देवगण और संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खेल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी के लिए कन्यादान के यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना प्रकार के विधि विधान से भगवान शंकर को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र और लाख सुशोभित गोएं, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही सुवर्ण जनित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणी पार्वती का दान करके हिमालय कथार्थ हो गए। इस प्रकार शैलराज ने यजुर्वेद में मध्यादिनी शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुनि उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। इस प्रकार 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।